नमस्कार बच्चों, आज हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा का अध्ययन करेंगे। समांतर रेखा किसे कहते हैं? एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यह कागज एक प्रतल है जिस पर यल और यम जो है रेखाएं खींची गई हैं, जो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। इस प्रकार यल और यम जो है एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं। अगर हम शाब्दिक विच्छेद करें तो समांतर का विच्छेद होता है समधन अंतर। जिन दो रेखाओं के बीच अंतर सदैव समान होता है उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। फिर आते हैं हम तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। यदि कोई रेखा दो भिन्न रेखाओं को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। यहाँ पर यम और यन जो दो रेखाएं हैं जिनको रेखा यल क्रमशः बिंदु ए और को बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इस प्रकार जो है रेखा यल जो है यम और यन पर स्थित एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं, उनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उसमें हम संगत कोण का अध्ययन करेंगे। संगत कोण किसे कहते हैं? कोणों की ऐसी जोड़ी जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होती है तथा तिर्यक रेखा पर स्थित भुजाएं एक ही दिशा दर्शाती हैं तथा कोणों की भी एक ही दिशा होती है, उस जोड़ी को संगत कोण कहते हैं। हम इस चित्र में देख रहे हैं कोण ए का संगत कोण 3 है। तिर्यक रेखा पर स्थित ये दोनों भुजाएं जो है एक ही दिशा दर्शा रही हैं तथा कोण एक का जो दिशा है कोण 3 की भी वही दिशा है। इस प्रकार कोण 1 और कोण 3 एक दूसरे के संगत कोण हैं। दूसरे चित्र में कोण 2 और कोण 4 जो है ये भी एक दूसरे के संगत कोण हैं। ये दोनों जो है तिर्यक रेखा पर स्थित भुजाएं एक ही दिशा दर्शा रही हैं, अर्थात ये दोनों कोण तिर्यक रेखा की एक ही तरफ स्थित हैं, दाईं तरफ स्थित हैं। इस नाते ये दोनों कोण जो है कोण 2 और कोण 4 जो एक दूसरे के संगत कोण हैं तथा कोणों की दिशा भी एक ही है। अब कोण 5 का संगत कोण 7 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण 5 और कोण 7 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाईं तरफ स्थित हैं तथा तिर्यक रेखा पर स्थित रेखाओं की भी दिशा एक ही है और दोनों कोणों की भी दिशा एक ही है। इस प्रकार जो है कोण 5 और कोण 7 जो है संगत कोण हैं और कोण 6 तथा कोण 8 भी संगत कोण हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये दोनों कोण 6 और कोण 8 तिर्यक रेखा के बाईं तरफ स्थित हैं तथा कोणों की भी दिशा एक ही है तथा तिर्यक रेखा पर स्थित दोनों भुजाओं की भी दिशा एक ही है। इन समस्त कोणों को एक समवेत रूप में एक साथ अगर हम दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि कोण 1 का संगत कोण 3 है और कोण 2 का संगत कोण 4 है। इस प्रकार कोण 1, कोण 3, कोण 2 और 4 ये सभी जो है कोण तिर्यक रेखा से दाईं तरफ स्थित हैं तथा कोण 5 का संगत कोण 7 है और कोण 6 का संगत कोण 8 है। ये समस्त कोण जो है तिर्यक रेखा से बाईं तरफ स्थित हैं, एक ही तरफ स्थित हैं। इस प्रकार ये सभी संगत कोण हैं। संगत कोणों की विशेषता क्या होती है कि संगत कोण परस्पर एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार कोण 1 सर्वांग सम है कोण 3 के, कोण 2 सर्वांग सम है कोण 4 के, कोण 5 सर्वांग सम है कोण 7 के तथा कोण 6 सर्वांग सम है कोण 8 के। अब जो है हम इसके बाद एकांतर कोण को समझते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं कि कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओरों तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजाएं भी विपरीत दिशा दर्शाती हों, वह कोण जो है एकांतर कोणों की जोड़ी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोण 4 और कोण 6 जो है तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हैं तथा उनकी भुजाएं जो है क्रमशः विपरीत दिशा दर्शा रही हैं।
अब समांतर रेखा पर स्थिति के आधार पर एकांतर कोणों का हम दो प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। पहला है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्या है? ऐसे एकांतर कोणों की जोड़ी जो समांतर रेखा के मध्य स्थित होते हैं, समांतर रेखा के बीच में होते हैं, उन कोणों को एकांतर कोण कहा जाता है। हम देखते हैं कोण 4 का एकांतर कोण 6 है, वह दोनों समांतर रेखाओं के बीच है, तथा कोण 3 का एकांतर कोण 5 है, वह भी जो है दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब फिर बाह्य एकांतर कोण, ऐसे एकांतर कोण जो समांतर रेखाओं के बाह्य भाग में स्थित होते हैं, उन एकांतर कोणों की जोड़ी को जो है बाह्य एकांतर कोण कहा जाता है। इस चित्र में हम देखते हैं कि कोण 1 का एकांतर कोण 7 है। ये दोनों कोण जो है समांतर रेखाओं के बाह्य में हैं, तथा ये तिर्यक रेखा से एक दूसरे के विपरीत हैं, और तिर्यक रेखा पर स्थित इनकी भुजाएं भी विपरीत दिशा दर्शाती हैं, तथा कोणों की भी दिशा विपरीत है। उसी प्रकार अगले चित्र में कोण 2 का एकांतर कोण 8 है। ये दोनों कोण जो है समांतर रेखा के बाह्य भाग में स्थित हैं। ये अतः ये दोनों बाह्य एकांतर कोण हैं। तिर्यक रेखा पर स्थित इनकी भुजाएं जो है परस्पर विपरीत दिशा दर्शा रही हैं, तथा कोण भी विपरीत दिशा दर्शाते हैं। इस प्रकार के जो है हम देखते हैं कि एकांतर कोणों की कुल 2 जोड़ी बनती है, अर्थात जो है कुल एकांतर कोणों की कुल 2 जोड़ी बनती है, अर्थात कुल 8 कोण होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कोण 1 का जो है एकांतर कोण 7 है, कोण 2 का एकांतर कोण जो है कोण 8 है, कोण 4 का एकांतर कोण 6 है, तथा कोण 3 का एकांतर कोण 5 है। यहाँ एक चीज हम और देखेंगे कि अंतः भाग में स्थित कोण जो है उनका वे एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो कोण 3 का संपूरक कोण 6 है, अर्थात कोण 3 का मान और कोण 6 का मान मिलाकर के 180 अंश होगा, तथा कोण 4 और कोण 5 एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, तथा इसलिए कोण 4 और कोण 5 का मान मिलाकर के 180 अंश होगा। इस प्रकार आज हमने जो है समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, संगत कोण एवं एकांतर कोण का अध्ययन किया। फिर एक नवीन विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।